डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लेक्चर 06 आप लोगों के सामने मौजूद है। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड्स को हम स्टडी कर रहे हैं और आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक की सीरीज़ चलेगी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम डिस्कस करना है। लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपके पास जो है फोर्सेस जो हमारे सामने मौजूद हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, दो किस्म की फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती है। हमारा थोड़ा सा कैमरा कभी कभी जो है मसला करता है। क्लियर नज़र आ रहा होगा। हमारे पास जो फोर्सेस हैं, दो किस्म की फोर्सेस हमारे पास पाई जाती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेट्स सपोज जो है फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, इसके दो नाम ले लेते हैं। एक हमारे पास फोर्स है, उसको नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये चैप्टर इस फोर्सेस को डिस्कस करेगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। एक फोर्स हमारे पास होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये दो किस्म की फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है मिसाल के तौर पर हमने वाटर ले रखा है, वाटर H2O, ठीक है। H2O हमने ले रखा है और इसको हम देखते हैं कि इस H2O में कौन सी फोर्सेस हैं। इसमें दोनों फोर्सेस हैं, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो है इसके साथ ये फोर्स है एक, ठीक है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एक ये भी फोर्स है बॉन्ड की सूरत में, ये भी फोर्स। अब ये जो फोर्स आपको बॉन्ड की सूरत में नज़र आ रही है, ये फोर्स जिसको मैं कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दे रहा हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग का चैप्टर है थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय केमिस्ट्री वाला लिखें। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल बाय केमिस्ट्री वाला चैप्टर नंबर यूनिट 3, उसमें बॉन्डिंग के ऊपर तफसीलन बात हो चुकी है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इस पानी का जो मॉलिक्यूल है H2O का मॉलिक्यूल है, इसमें ये दोनों फोर्सेस मौजूद हैं। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या है, ये भी फोर्स है और इस फोर्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड वाली फोर्स के लिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इसको नाम दिया जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो फोर्स आपको नज़र आ रही है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एक टर्म पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तफसील पढ़ेंगे इसकी। यहाँ सिर्फ नाम सुन लें, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको नाम दिया जाता है। ये भी हमारे पास फोर्स है और इस फोर्स के लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखा जाए तो ये जो फोर्स है जिसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स का नाम दिया जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ये फोर्स स्ट्रांग है, ये फोर्स वीक है। ये फोर्स वीक फोर्स होती है, कमज़ोर फोर्स होती है, ठीक है। ये जो फोर्स है ये स्ट्रांग फोर्स है। ये स्ट्रांग फोर्स है, ये वीक फोर्स है। अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो याद रखें इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है। कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। ईटा एमडी कैट के लिहाज से एमसीक्यूज़ को अपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इसको ईटा है, एमडी कैट है या ई कैट है, कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसकी स्ट्रेंथ कम है। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, SLO भी सवाल करता है कि इसकी रीज़न बता दें हमें, या कभी कभी लिखा होता है वाई।
तो इसके लिए आपकी जो किताब है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर मैं 1 मोल ले रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिहाज से, हाइड्रोजन बॉन्ड जो फोर्स मेरे पास मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ेंगे तफसीलन इस चैप्टर में, सिर्फ यहाँ समझ लें, इसको समझ लें, ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये समझ लें बस खाली, ये क्या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। फोर्सेस एमंग द मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस एमंग द मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस एमंग द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जाता है। और द फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इंट्रा क्या होती है, फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के एटम हैं इनके दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जाता है। तो ये एटमों के दरमियान है, मॉलिक्यूल्स के एटमों के दरमियान, और ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, इंट्रा जो पाई जाती है। अब इन फोर्सेस को हमने देखा है कि अगर मैंने 1 मोल वाटर ले रखा है, 1 मोल मैंने वाटर ले रखा है, 1 मोल, और ये लिक्विड स्टेट में है, और मैं इसको हीट करता हूँ और इस H2O को मैं गैस की हालत में ले आता हूँ, लिक्विड स्टेट से गैस की हालत में चला गया। जब लिक्विड से गैस की हालत में चला गया है तो इसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि पानी जो है ना कि लिक्विड स्टेट में इसलिए है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, और ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इसको लिक्विड स्टेट में रखे हुए है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आपको 100 नज़र आ रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसको हीट किया है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आपने इसको हीट किया है तो इसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो थी यहाँ पर, ये फोर्स ब्रेक हुई, ये फोर्स क्या हुई, ब्रेक हुई। तो ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। इससे पता चलता है कि पानी जो लिक्विड स्टेट में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई ना कोई इफेक्ट रखती है। पीछे अगर आप गैसेस का चैप्टर याद हो, यूट्यूब पर टाइप करें, स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला, उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती थी कि गैस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा था, थोड़ा सा उसको चेक कर लें, वहाँ पर तफसील यहाँ पर मौजूद है। हमारी लाइट चली गई है, 1 मिनट के लिए हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो हमारी लाइट चली गई थी, इसके लिए हम सॉरी करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आफियत फरमाए। तो हमारे पास जो है ना ये लिक्विड था और ये हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक हो गई है। तो ये लिक्विड इसलिए है पानी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है। अब यहाँ पर जब हमने देखा ना कि यहाँ जो इसको हीट हमने दी किलो जूल पर मोल में, इसको हमने हीट दी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी जिसको हम नाम देते हैं, वह है 40.7 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच जो हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी, डेल्टा एच वह है 40.7 किलो जूल पर मोल, 40.7 किलो जूल पर मोल, ये हीट दरकार होगी, ठीक है। यानी आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, इस बॉन्ड को, तो उस वक्त जो हम हीट को देख रहे हैं डेल्टा एच, वो कितनी है, 40.7 किलो जूल पर मोल। ये हीट हमारे पास है, ये 40.7 किलो जूल पर मोल, ये हमें हीट ज़रूरत होगी। आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया।
यही H2O को हम लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखते हैं, जो मॉलिक्यूल के दरमियान है, जो बॉन्ड वाली फोर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, हाँ आयनिक बॉन्ड ले लें, बाज़ किताबें तो मेटालिक बॉन्ड भी लिखती हैं, ठीक है, इसमें मिसालें ले सकते हैं आप। कोवेलेंट बॉन्ड ले लें, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ले सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ले सकते हैं आप, ठीक है। अब नहीं, हमने क्या किया है कि हमने वाटर ले रखा है यहाँ पर, और इस वाटर को हमने तोड़ा है, इसके दरमियान जो बॉन्ड थे उसको हमने तोड़ दिया है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 1/2 लगाया यहाँ पर। ये असल में इस तरह है ना, ओ है, ओ की सूरत में, ओ की सूरत लिखती नहीं है तो इसको 1/2 की सूरत में लिखकर यहाँ और लगा देती हैं, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरह रह जाएगी, ऐसे रह जाएगी, ठीक है, ऐसे रह जाएगी। तो इसको लिखने के लिए, समझने के लिए हम 1/2 को लिख देते हैं ऐसे, ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ इसके दरमियान बॉन्ड मौजूद था, ये H, O और H। आपने इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को क्या किया है, ब्रेक किया है। ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं। बात समझ आ रही है? अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ पर डेल्टा H को देखा गया है, डेल्टा H यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डेल्टा H को हमने देखा है, वो है 930 किलो जूल पर मोल, 930 किलो जूल पर मोल, 930 किलो जूल पर मोल हमारे पास है ये। अब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा, ये देखें ये कितनी कम है, 40.7 किलो जूल। इसको देखें 930 किलो जूल पर मोल, ये बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से याद रख लें कि ये जो बॉन्ड, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये वेरी स्ट्रांग है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हमारे पास हैं, ये वीक फोर्सेस हैं। तो ये रीज़न आपके पास पूछी जाती है, कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी वीक है। तो इसको देखा जाए, ये बड़ी स्ट्रांग है और ये वीक है, और ये क्या है, स्ट्रांग है, हमारे पास पाई जाती है। आपका चैप्टर जो है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसको क्लियर करता था बॉन्डिंग को। यूट्यूब पर टाइप करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमने थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 03 है, बाई केमिस्ट्री वाला लिखें, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें मैंने तफसीलन इसके ऊपर बात की हुई है, ये आपको मिल जाएगी। इस चैप्टर में जो लिक्विड का चैप्टर है, इसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, और ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन मैंने लेना था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का यूँ समझने, लेक्चर नंबर 01 है, ठीक है। तो इस पर मज़ीद जो इसमें सबसे मशहूर साइंसदान जिसके ऊपर काम किया था उसने, वो था वंडर वाल। इसको वंडर वाल फोर्सेस का नाम दिया जाएगा। तो हमारी हेडिंग वंडर वाल फोर्सेस को समझ लें, ये पहला लेक्चर समझ लें, इसको लेक्चर 01 ले लें, ठीक है। तो इसके बाद जितनी भी हमारी बातें होंगी वो वंडर वाल फोर्सेस के ऊपर होंगी। और याद रख लें, बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ईटा है, MD कैट है, ई कैट है, कहीं पर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईटा है, MD कैट है, ई कैट है, ठीक है, या कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमारी जितनी भी बातें होंगी इसके बाद लेक्चर में वंडर वाल फोर्सेस को ही डिस्कस हम करेंगे, उसको हम डिटेल से डेप्थ में पढ़ेंगे। खूब मज़ा आएगा, बेहतरीन लेक्चर आएंगे। बस गुजारिश है कि हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, पढ़ते रहें। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश ले लें, शाबाश ले लें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। दरमियान में लाइट गई थी
उसके लिए हम मदद ख्वाह हैं। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।